आप सभी को पता ही है कि इससे पहले मैंने जो एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि बिहार में जो वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन है ना वो कैसे करना है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका उम्र जो है 60 प्लस से अधिक है तो उसको जो है वृद्धा पेंशन का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है फिर किसी भी जेंडर से है, मेल है फीमेल है, सबको मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उस वीडियो के नीचे जो है काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करा और कहा कि ठीक है, वृद्धा पेंशन के लिए आपने जानकारी तो दे दिया, इसको देखकर हमने ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप कर लिया, बेनिफिट भी ले लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विकलांग हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं डिसेबल्ड है, या फिर बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो कि विधवा हैं, तो उनको भी पेंशन यहाँ पे सरकार के द्वारा दी जाती है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या रहता है और इसका जो फॉर्म है ना वो कैसे भरते हैं और किस तरह से इसका बेनिफिट जो भी इस प्रकार के व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, उनको मिलता है, तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी को कवर करेंगे, किस तरह से किनको बेनिफिट मिलता है, फॉर्म कैसे भरना होता है, किस तरह से अप्रूवल मिलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ते हैं, सभी जानकारी बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अब बिहार से हैं और कहीं ना कहीं मान लीजिए बिहार में जो ओल्ड एज पेंशन चलता है, वृद्धा पेंशन चलता है, उसके लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ से आकर बड़ी आसानी से ऑनलाइन जो है फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई वृद्ध नहीं है, कोई विधवा है, कोई विकलांग है, तो उसके लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे तो मेरे पास जो ये फॉर्म है, समझिएगा इस बातों को, इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको जो है आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए बिहार में कोई स्पेशल जो है विकलांग के लिए और विधवा के लिए पेंशन स्कीम नहीं चलता, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ये जो है केंद्र लेवल का स्कीम होता है जिसके माध्यम से बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आप बिहार के वृद्ध हैं, 60 प्लस से अधिक आपका उम्र है, तो बिहार में आपके लिए स्पेशल वृद्धा पेंशन चलता है, जिसके लिए मैंने आपको फॉर्म फिलअप करना बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर कोई विधवा है, विकलांग है, तो उसको जो सेंट्रल स्तर के जो पेंशन चलता है ना वो यहाँ पे बिहार में मिल पाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन भी आपको मिलता है। ये किसी भी राज्य के जो लोग हैं ना उनको बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, मतलब कि बिहार से हैं तो भी बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप अदर किसी स्टेट से हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कुछ दो राय नहीं होता है। लेकिन ये जो नोटिस है ना बिहार के द्वारा जारी किया गया है तो बिहार पे एप्लीकेबल होता है। अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग पेंशन मिलता है, लेकिन स्कीम वही रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में क्या होता है कि जो 60 वर्ष से अधिक अगर कोई महिला पुरुष होते हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं और उनका आय जो है बीपीएल के अंतर्गत आता है, तो कहीं ना कहीं उनको जो है पहले जो है 200 रुपये प्रति माह और 500 रुपये प्रति माह 80 वर्ष से अधिक उम्र हो जाने पर मिलता था, लेकिन अभी इसको बिहार सरकार ने 1100 कर दिया हुआ है। इसके भी तहत 1100 ही मिलेगा, या फिर बिहार के जो वृद्धा पेंशन है उसके तहत भी 1100 रुपये आपको मिलेगा, समझ रहे हैं ना, तो 1100 रुपये आपको मिलेगा। इसमें देखिएगा तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन एक चलता है, जिसमें क्या होता है कि कोई अगर महिला मान लीजिए बीपीएल कार्डधारी है और उनका उम्र जो है 40 से लेकर 79 के बीच में है और कहीं ना कहीं वो विधवा महिला है, तो उनको जो है 300 रुपये प्रति महीना पेंशन पहले मिलता था। लेकिन अभी क्या है ना कि इसको यहाँ पे 1100 रुपये कर दिया गया। अगर कोई महिला फॉर्म को भरती है तो उनको जो है 1100 रुपये यहाँ पे प्रत्येक महीना मिलेगा। ठीक है, तो इसी स्कीम के तहत जो भी महिलाएं हैं जो कि विधवा हैं उनको बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। इंदिरा गांधी जो यहाँ पे विकलांग पेंशन है, इसमें क्या है कि बीपीएल कोई कार्डधारी है 18 से लेकर 79 के बीच में, उसका जो है यहाँ पे उम्र है, और गंभीर या फिर बहु विकलांगता है, मतलब कि वो विकलांग है ना, तो उनको 300 रुपये जो है पेंशन यहाँ पे देखने को मिलता था, लेकिन इसको भी अब 1100 रुपये यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो इसी स्कीम के तहत जो है फॉर्म को भरता है, उसको बेनिफिट मिलता है। बाकी यहाँ पे लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मिलता है, जिसमें बीपीएल कोई है या फिर उसका जो वार्षिक आय है 60,000 से कम है, तो उसको जो है 18 वर्ष से अधिक होने पर यहाँ पर 300 रुपया मिलता है, लेकिन अभी इसको भी बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया है। बिहार में जो है देखिए यहाँ पे स्पेशल जो है जो डिजेबिलिटी होते हैं, मतलब कि विकलांग होते हैं, उनके लिए स्कीम चलता है। तो आप चाहें तो इसका फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें कोई भी आय की सीमा नहीं होती है, उम्र की सीमा भी नहीं होती है। यहाँ बताया गया है कि देखिए 40 या फिर उससे ऊपर आपका विकलांगता सर्टिफिकेट में दर्शाया गया है, तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। इसके तहत जो है 1100 रुपये महीना आपको देखने को मिलेगा लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है ना, इसमें देखेंगे तो बीपीएल को बताया गया है कि केवल जो बीपीएल कार्डधारी हैं 18 से लेकर 79 के बीच में उम्र है उनको ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखेंगे बिहार वाला में कोई भी आय सीमा नहीं है और कोई भी उम्र सीमा नहीं है, मतलब कि छोटा से लेकर बड़ा अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो उनको जो है पेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, बस 40% से ऊपर उसका परसेंटेज होनी चाहिए। तो इसका फॉर्म भरेंगे तो कहीं ना कहीं 1100 रुपये महीना आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो स्कीम है जिसके माध्यम से बिहार में या फिर अदर भी स्टेट में बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं।
तो ये वाला जो है फॉर्म विकलांग को भरना चाहिए, और जो विधवा महिला हैं उनको जो है ये वाला फॉर्म भरना चाहिए, जिसके माध्यम से उनको बेनिफिट यहाँ पे मिल पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो फॉर्म है ना वो कैसे भरना होता है। अब इसी पीडीएफ में देखेंगे तो इसको जो है एक फॉर्म के रूप में दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ भी अब जाइएगा ना तो केवल जो है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, और जो विधवा और विकलांग पेंशन होता है ना उसके लिए पोर्टल यहाँ पे अभी लाइव नहीं हुआ है बिहार सरकार में, मतलब कि ऑनलाइन जो है फॉर्म भरने का ऑथोराइजेशन आपको नहीं मिला हुआ है। तो इसके लिए आपको जो है ऑफलाइन ही फॉर्म भरना होगा, जिसमें ई वाला जो है फॉर्म आपको देखने को मिलता है, जिसमें देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर बिहार निःशक्तता पेंशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि सभी स्कीम के लिए एक ही फॉर्म आपको देखने को मिलेगा जिसको भरना होता है, और इसके माध्यम से आप आवेदन यहाँ पे कर पाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस फॉर्म को डाउनलोड करना है, जो कि आपको यहाँ पे शिक्षा बिंदु पे देखने को मिल जाएगा। शिक्षा बिंदु पे आएंगे तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे, जैसे कि हम विकलांग पेंशन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, 1 मिनट, विकलांग। ठीक है, तो आपके सामने ये वाला जो है पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। इसमें ही आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो है फॉर्म डाउनलोड करने का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो फॉर्म है ना डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आप जो भी कंडीशन के तौर पे पेंशन लेना चाहते हैं, जैसे कि विकलांग या फिर विधवा या फिर वृद्धजन, तो उसका जो है फॉर्म आपको भरना होता है। सबसे पहले योजना का नाम यहाँ पे लिखेंगे कि किस स्कीम के तहत आप बेनिफिट यहाँ पे लेने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक वृद्ध व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि मुझे जो है वृद्धावस्था वाला पेंशन मिले, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा पेंशन योजना का मिलता है, तो वो भर सकते हैं। या फिर कोई विधवा पेंशन के लिए फॉर्म भरना चाहती हैं तो उनका यहाँ पर नाम लिखेंगे। अगर कोई बिहार पेंशन के लिए फॉर्म भरना चाहता है जो कि विकलांग वाला है, वो अपना यहाँ पे नाम लिखेगा। मतलब जिस भी पेंशन के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं ना, इसमें से उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे पेंशन किनके नाम से लागू होने जा रहा है, आवेदक का नाम, वो पुरुष है कि महिला है, उनके पिता या फिर पति का नाम, ग्राम पता, मुहल्ला, पंचायत, वार्ड, डाकघर, प्रखंड, थाना, अनुमंडल, जिला यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे उनका एक फ़ोटो लगेगा। बाकी यहाँ पे किस कोटि से आते हैं, कोटि का सिलेक्शन करेंगे। पेंशन अर्हता संबंधी सूचना, जैसे कि उम्र आपको बताना है कि आवेदन पत्र भरते समय उनका उम्र जो है कितना हो रहा है। बीपीएल का क्रमांक संख्या अगर एप्लीकेबल है तो दे सकते हैं, नहीं तो आपके आय एप्लीकेबल है तो आय दे सकते हैं। अगर ये वाला फॉर्म भरेंगे तो इसमें ना आय देना है ना बीपीएल आपको देना है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसका कितना परसेंटेज है वो आपको बतानी है। मोबाइल नंबर यहाँ पे नाम सहित आपको लिखनी है। फिर यहाँ पे आपको घोषणा करना है कि मैं अर्हता को फुलफिल करता हूँ, बाकी यहाँ पे मुझे पूर्व में किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का बेनिफिट नहीं मिलता है। और जिला, जैसे नाम के साथ जिला लिखेंगे, और यहाँ पे अधिवासी आपको लिखना है कि मैं बिहार के राज्य का अधिवासी हूँ। और जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ जानकारी सही है उसको भरेंगे, और यहाँ पे अपना जो भी स्थान है, दिनांक है, उसको मेंशन करेंगे। आवेदक का सिग्नेचर या फिर अंगूठे का निशान यहाँ पे लेंगे, और एक जो है पहचानकर्ता का जो है सिग्नेचर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, जो कि आपके आसपास के कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि आपको अच्छी तरह से जानता है, उसका सिग्नेचर करवा लीजिएगा। अब इसको क्या करना है कि भरने के बाद इसके साथ जो है कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको लगाने हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उनका जो भी क्राइटेरिया है, जैसे कि आधार कार्ड उनका देंगे, एक बैंक अकाउंट आपको देना होगा, और एक जो है उनका वोटर आईडी कार्ड लगेगा, एक फ़ोटो लगेगा, और उनका जो एक आधार कंसेंट फॉर्म है वो भी आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो वो आपको देना है। बाकी मान लीजिए अगर कोई विधवा महिला है तो उनके पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपको देना पड़ेगा। बीपीएल कार्ड है या फिर उनका 60,000 से कम वार्षिक आय है तो उसका जो है सर्टिफिकेट होता है आय प्रमाण पत्र, वो देना पड़ेगा, और उनका अकाउंट लगेगा। और बाकी जो डॉक्यूमेंट है उससे रिलेवेंट, जैसे कि मान लीजिए उनका फोटो वगैरह वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ आपको देकर फॉर्म को भरना होगा। अगर कोई विकलांग है तो उसका एक आधार कार्ड लगेगा, उसका विकलांगता सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, उसके बाद उसका एक बैंक अकाउंट लगेगा। तो ये सारी जानकारी उनको देना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे उनका जो है एक आधार कंसेंट फॉर्म उनको भी देना पड़ेगा और इनको भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आपको जो है फॉर्म को भरना है। और फॉर्म भरने के बाद क्या करना है कि आपको जो है आपके ब्लॉक में जो आरटीपीएस कार्यालय होता है, या फिर आपके पंचायत में भी देखेंगे तो आरटीपीएस कार्यालय बनाए गए हैं, वहाँ पर जाकर इस फॉर्म को आपको जमा करना होगा। वहाँ पर जो भी आरटीपीएस वाले हैं फॉर्म को जमा करेंगे, आवेदन पत्र आपसे प्राप्त कर लेंगे, और फिर इसका जो पेंशन स्कीम का फॉर्म है वो भर देंगे। उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद आपको जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलने लगेगा। तो इस प्रकार से जो भी मान लीजिए विकलांग पेंशन है या फिर विधवा पेंशन है उसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी कोई वृद्धावंश पेंशन के लिए फॉर्म को भरना चाहता है तो इस पोर्टल के माध्यम से बड़ी आसानी से वो फॉर्म को भर सकता है, कोई दो राय नहीं है। यहाँ से बड़ी आसानी से जो वृद्धा पेंशन है
60 वर्ष से अधिक किसी का उम्र है तो जो है वृद्ध में जाएगा। किसी भी कैटेगरी से, किसी भी जाति से आता है, कोई भी आय सीमा की कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। इसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, हमें ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।